Hello students, welcome to ExamRat. Hope you all are doing great. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, make sure you visit our website, watch all our videos and do tell us what we can improve. So today I'm going to start with the chapter Hierarchy of Classification with part 2. But before that, let me introduce myself. I am Disha. I'll be your biology teacher and I'll take biology lessons for classes 9th and 10th. So, in the first part, we had a introductory lesson plan about hierarchy of class, about the diversity in living organisms chapter. Now we are going to the part 2 of this chapter, which will be about the five kingdoms basically. But before that, let's see what we have to read. So, biologists such as Ernest Haeckel, Robert Whittaker, and Carl Weiss have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. ठीक है? तो जो भी biologists हैं ये तीन, इन्होंने ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, ब्रॉड इज द मोटा मोटा कैटेगरी जैसे बोल सकते हैं, राइट. सो इट इज कॉल्ड एज किंगडम्स. ठीक है, 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. वो कौन से 5 किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके, अब ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? विटेकर ने दिया. ठीक है, these groups are formed on the basis of their cell structure, mode, source of nutrition and body organization. ठीक है, तो अगर हमें कोई पूछे कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन बनी थी, सो ये उसका बेसिस था. एक तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, प्रिमिटिव है, क्या है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाना खुद बना सकता है बॉडी या इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. सो वी हैव डिफरेंट टर्म्स फॉर दैट, राइट. आई होप यू रिमेंबर देम. एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगेन सिंपल बॉडी सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा है. ठीक है, then the modification was introduced by dividing the Monera into Archaebacteria and Eubacteria. So basically 5 kingdoms है ना? Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो Monera को वो इसने Monera को वोइस जो था बायोलॉजिस्ट, उसने डिवाइड कर दिया इनटू 2. मतलब एक सब क्लासिफिकेशन आ गई उसकी. किस में डिवाइड किया? आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया. ठीक है, then we study about hierarchy. Okay, so hierarchy is an arrangement of items that is represented as being above, below or at the same level as one another. So सिंपल मीनिंग में हायरार्की एक अरेंजमेंट रहता है कि जिसमें कुछ लेवल्स रहेंगे. एक सो एंड सो लेवल इज अबव सम प्रीवियस लेवल, राइट. फॉर एग्जांपल, इफ इन अ स्कूल, अगर स्कूल का हायरार्की ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो हायरार्की कैसे जाता है? ऐसे ट्राइंगुलर शेप में हायरार्की जाएगा. ठीक है, पहले बेस बेस होगा, ठीक है, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा ऊपर जाते जाते एक हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा जो कि
टॉप पे होगा हायरार्की के, ठीक है। सो यहाँ पे टॉप पे कौन होने वाला है, अगर हम सिंपल एक स्कूल का एग्जांपल ले लें, सो प्रिंसिपल, राइट, ठीक है, प्रिंसिपल होगा, ठीक है। सबसे नीचे स्टाफ हो जाएगा, कौन सा स्टाफ, जो बेसिक काम करने वाला है। देन टीचर्स हो जाएंगे जो कि न्यूली ज्वाइंट है, राइट, जो कि बेसिक सैलरी पैकेज पे होंगे। देन दे विल बी टीचर्स जो 10-20 साल से आपका सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिनका सैलरी पैकेज भी अच्छा होगा, एंड हु विल बी एक्सपीरियंस टीचर्स ऑफ द सेम स्कूल. So then they will be the HOD. So or the principal, right? So ये एक hierarchy रहेगा, right? By separating organisms on the basis of a hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification, which is a species. So हमने छोटे छोटे ग्रुप्स तो बना लिए थे, ठीक है। अब सबसे छोटा जो एक स्मॉलेस्ट ग्रुप जो हमें मिला, जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडर कैटेगरीज में तो हमने पहले डिवाइड करा हुआ है, राइट। सो जब वो ब्रॉडर का भी एक डाइसेक्ट करते गए छोटे छोटे यूनिट्स में पहुंचे, तो सबसे बेसिक जो एक हमें मिला, उसको हमने क्या बोल दिया, स्पीशीज, ठीक है। अब स्पीशीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज? So basically, broadly, a species includes all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. Okay? So ये आपका species के बारे में आ जाएगा. So next, okay, before going to the next one, perpetuate का मीनिंग क्या होगा? टू मेक समथिंग ग्रो indefinitely, ठीक है, डिवाइड indefinitely. तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि एक तो ब्रीडिंग हो जाए और परपेचुएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि एक के बाद एक ह्यूमंस अगर आ रहे हैं, तो मेरी जो स्पीशीज है एज ह्यूमंस इज नॉट गोइंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। ब्रीडिंग हो रहा है एंड प्लस एक इनडेफिनेट पैटर्न से वो चलता जा रहा है, ठीक है। देन दिस इज द हायरार्की ऑर्डर ऑफ द किंगडम, ठीक है। सो वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। सो ये हमारा ऑर्डर है, एक जो हमने टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी है, एंड यू विल स्टडी देम इन 11th. सो ये एक हायरार्की रहता है कि सबसे पहले किंगडम आ जाएगा एंड देन बेसिक लेवल पे स्पीशीज आ जाएगा, ठीक है। So the five kingdoms of Whittaker include Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, right? So these are the five kingdoms जिनके बारे में study करने वाले हैं अभी. So I have just written it because now I'll start with probably I'll give notes rather than putting up just information here. Okay. So yeah, this is the first slide where we have kingdom Monera. Okay, so for this particular chapter, I believe writing notes will be the best possible thing. Diagrams हैं of bacteria, of various organisms, but सिर्फ diagrams are not going to help until we have notes, right? So let's begin. सबसे पहले kingdom Monera के बारे में हम आज study करेंगे, ठीक है। तो मोनेरा में एक तो आप कह सकते हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। देन न्यूक्लियस is not well defined, okay. Okay,
सो न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ठीक है, सो सेल वॉल में क्या लिख सकते हो, some have cell wall, some do not, right? Next, mode of nutrition. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा इसका, सो दोनों चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। एक तो ऑटोट्रॉफिक भी है, ठीक है, मतलब कैन मेक इट्स ओन फूड, राइट। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक भी है, ठीक है, सो बेसिकली derives food from environment, okay, or is dependent on the environment for food, right? Okay, then आपकी बुक में एक लाइन है दैट डू नॉट शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन्स, ठीक है, सो वो हमने लिख दिया है, यूनिसेल्युलर का मतलब यही हुआ, बट स्टिल आई एम राइटिंग हेयर, so please take down notes as I'm writing it here. It will really help you for your exams. And if you have not watched my previous videos, so you can watch them and take down notes for those chapters also. So, okay. So do not do multicellular body designs, right? अब आ जाओ लास्ट चीज पे जो कि है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है इसका, बैक्टीरिया होगा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ब्लू ग्रीन एल्गे के बाद सियानोबैक्टीरिया जो कि हमारे पास यहाँ पिक्चर भी है, एंड माइकोप्लाज्मा। सो बेसिकली ऐसा स्पेसिफिक कुछ इतना मैकेनिज्म नहीं है जो मुझे I have to explain to you कि ऐसा हुआ and then वैसा हुआ, right? So this is just about jotting down information, what is important, what should be there on your answer sheets जब आपसे ये पूछा जाए. So the purpose of giving notes was just that, and obviously to make it a little more easier than studying from the book itself, right? So we will continue writing notes for this particular chapter. So next is protista. इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो कि एक तो इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, सो इट इंक्लूड्स मैनी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। लास्ट स्लाइड हमने लिखा न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड, तो वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो वो यूकैरियोटिक होगा या प्रोकैरियोटिक होगा, you should be knowing, okay, that we have covered. So includes many unicellular eukaryotic organisms, मतलब कि न्यूक्लियस काफी वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, सो एक तो इसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दूसरा डिफाइंड होगा बिकॉज हम यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, राइट, देन इट इंक्लूड्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकता है, ठीक है, सो मोड ऑफ nutrition
ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि खुद खाना बनाना, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। देन वी आर लेफ्ट विथ एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। एग्जाम्पल्स, वी हैव अ पिक्चर राइट हियर, सो देर इज अमीबा, okay, this paramecium and euglena, ठीक है। अब यूग्लिना का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आई एम रियली बैड एट ड्राइंग विद दिस, ओके। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जिसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर पकड़ा है, यहाँ पे डायग्राम बनाया है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, देखा है बुक्स में। ये स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि इसके पास क्या होता है, हेयर लाइक सीलिया, ठीक है, या फिर विप लाइक फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ एक स्टोरी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ गिविंग नोट्स वॉज जस्ट दैट। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर में हो सकते हैं, ठीक है, एंड सम एग्जांपल्स। नाउ दिस पर्टिकुलर स्लाइड में सब वैसा ही जा रहा था। एंड में आई हैव इंट्रोड्यूस कि इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में हम एक पॉइंट लिख रहे हैं। सो माय पॉइंट हियर इज, इफ यू रिमेंबर द वन एग्जाम्पल, एक पॉइंट यू कैन डिराइव फ्रॉम हियर। यहाँ से आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि इसके पास तो हेयर लाइक सीलिया होता है, विप लाइक फ्लैजिला होता है ना। सो दिस दीज आर अपेंडेजेस। व्हाट आर दीज? अपेंडेजेस। सो idea is that you won't have to mug up everything, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। the chapter is like that, ठीक है। this chapter is basically, you just have to get it in your mind कि कौन से organisms में क्या characteristics होंगे, and then you have to kind of learn it also। मगिंग अप नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक मेमोराइजेशन चाहिए, राइट। सो अगर आप एक एग्जाम्पल याद रख लेते हो तो आपको खुद याद आ जाएगा एक और पॉइंट विच विल ऐड टू द कंटेंट है, राइट। सो अपेंडेजेस किसके लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है, फॉर मूवमेंट। देन we move to the next one. So this was second type है ना। then third we move to fungi, okay। ओके, इसका एक सबसे कॉमन डे टू डे लाइफ में हमने जो एग्जांपल देखा है, खाया है, एंड वी नो अबाउट इट इज मशरूम्स, राइट। सो ये कैसे होते हैं? ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में हमें मिलते हैं, राइट। सो बेसिकली एक तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। सो यू राइट डाउन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो न्यूट्रिशन में हम we can just divide into two, ठीक है। एक आ जाएगा कि कुछ जो है फंजाई वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स
हैं, मतलब दे डिराइव द न्यूट्रिशन आउट ऑफ द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड उसको फूड की तरह यूज करते हैं, तो वो तो हो गया सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, जो दूसरा है उसमें वो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, मतलब पैरासाइट्स की तरह रहते हैं दूसरे में। सो पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट बॉडी को यूज करते हैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए। ओके, so other part of them requires a living protoplasm of a host organism for food. What is protoplasm? हम पढ़ चुके हैं, you should check our previous videos. Okay, so protoplasm of a host organism for food, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। ठीक है, then next point, it has a complex sugar का material जो कि है chitin। okay, so cell wall is made up of tough complex sugar जिसका नाम है chitin। So the next point is कि many of them can become a multicellular structure at later stages of their life. So example, we have a picture here of a mushroom. There are many more examples. Pictures are given in your books also, but I preferably have just put one picture because I had to write a lot here. So examples include yeast, mushrooms and molds. So there is a point जिसको आप स्टार डाल के लिख लो। Some fungal species they are permanently they are dependent on relationships, mutually dependent permanent relationships होते हैं उनके with blue green algae। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक और सिम्बायोटिक वट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो बेसिकली इसमें क्या है कि एक म्यूचुअल डील जैसा हो गया है। लेट्स से आई हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद समवन, सो मैं उसको बोलूंगी कि मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स ला दूंगी खाना पकाने के, ठीक है, खाना तुम पका देना, राइट, या यू गिव मी दिस, आई विल गिव दिस सो एंड सो मटेरियल और सब्सटेंस टू यू फ्रॉम माय किचन। ओके, सो किसी भी तरह का एक म्यूचुअल सा एक रिलेशनशिप है बेसिकली, कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ देंगे। कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, एंड सच सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड एज लाइकेंस। सो नेक्स्ट इज प्लांटे। एक तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कम पॉइंट्स इसलिए हैं बिकॉज प्लांटे को हम दोबारा से अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन प्लांटे नंबर वन। ठीक है, दैट इज वाई आई डोंट हैव अ पिक्चर हेयर बिकॉज सारे प्लांट्स आर गोइंग टू बी प्लांटेड, राइट। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स है ऑटोट्रॉफिक मोड। ठीक है, not all but yes, this one is has to be autotrophic, use chlorophyll for photosynthesis। so maximum plants तो chlorophyll ही use कर रहे हैं, खाना खुद बनाते हैं, autotrophic होते हैं, right, has cell walls। ठीक है, so these are 4 points for plant। then we have animalia। so इसमें multicellular eukaryotes होते हैं without cell wall। ठीक है, न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक रहता है बिकॉज दे डोंट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट फॉर इट, राइट। एंड अगेन इसके बारे में बहुत कम है यहाँ पे बिकॉज एनीवेज आगे जाके वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट इट। ओके,
सो वी हैव डन द 5 किंगडम्स, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ लिया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया, राइट? Next, we are going to study about a flowchart and about Plantae in detail. Okay. So this is the space that I had kept for flowchart one. One because एक और flowchart पढ़ना है, so इसलिए one और two उनका नाम दे दिया. So we'll try and understand the flowchart rather than just mugging it up. So सबसे पहले flowchart में सबसे ऊपर आप लिख दोगे organism. ठीक है? हमने क्या पढ़ा है सेल चैप्टर में? कैसे टाइप के दो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ऑन बीइंग प्रिमिटिव और एडवांस्ड? सो प्रोकैरियोटिक हो सकता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का न्यूक्लियस रीजन जो है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड होने पे हमारी ये क्लासिफिकेशन है, राइट? सो प्रोकैरियोटिक से आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक विल बी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप का, जिसमें डिफाइंड नहीं होगा न्यूक्लियर रीजन। सो मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि अगर डिफाइंड ही नहीं है न्यूक्लियर रीजन, तो मल्टी सेलुलर शायद ये ना हो, बिकॉज एनीवेज मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि डिफरेंट सेल्स विल बी स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज जस्ट माई मेथड टू रिमेंबर द फ्लो चार्ट। सर्टेन स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड छोटे छोटे लॉजिक जो मुझे हेल्प करते हैं फ्लो चार्ट्स याद रखने में, सो मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग जो मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होता है, ओके। सो प्रिमिटिव रहता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव मतलब पुराना। पुराना है तो कहाँ उसने सेल अपने मॉडिफाई किए होंगे, कहाँ स्पेशलाइजेशन उसने की होगी, है ना। तो उसको आप नीचे क्या लिखोगे? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर लिख दिया। अब यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना मैं इसको प्रिमिटिव बोल सकती हूँ, तो मुझे नहीं पता ये यूनिसेलुलर होने वाला है या ये मल्टी सेलुलर होने वाला है, तो मैं यहाँ पे दोनों लिख दूंगी, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से यूनिसेलुलर क्यों लिख दिया है? बिकॉज प्रिमिटिव है, पुराना है, न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं है, प्रोकैरियोट है ना। तो मैंने सोच लिया भाई सेल कहाँ ही अपने डिफाइन करता होगा, स्पेशलाइज करता होगा। जब सेल ही स्पेशलाइज नहीं होते हैं तो यूनिसेलुलर लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल एक आपको याद रखना है यहाँ पे। हम्म सो ये हो गया, मोनेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास चार बच गए। क्या क्या बच गया? प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमिलिया, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे आ जाओ यूकैरियोट्स पे। अब मुझे ये तो पता है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, मुझे सेल नहीं पता कि कैसे होने वाले हैं, यूनिसेलुलर होने वाला है या मल्टी सेलुलर होने वाला है, तो मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। सो जो यूकैरियोट्स है और जो यूनिसेलुलर है, उसमें हमने अभी एक ही ऑर्गेनिज्म पढ़ा है यहाँ पे पिछली स्लाइड्स में। वो क्या था? प्रोटिस्टा थे, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक ऑल्सो, राइट। प्रोटिस्टा था, तो चुपचाप बिना रट्टा लगाए मैंने प्रोटिस्टा लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेरी किस पे होनी चाहिए? सेल वॉल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल वॉल का विद सेल वॉल लिख दो, ठीक है। ओ आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म फॉर विद, वेट, या विद सेल वॉल हो गया एक क्लासिफिकेशन, और एक हो गया विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अब क्या क्या रह गया है? फंजाई रह गया है, प्लांटे रह गया है, एनिमिलिया रह गया है, ठीक है। अब सेल वॉल वाले पहले आ जाओ। सेल वॉल वाले क्या हो सकते हैं? एक तो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो
डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और एक हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं परफॉर्म, राइट? ओके, सो अब आप विदाउट सेल वॉल में तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है एनीमिलिया के बारे में, है ना? बिना सेल वॉल के रहता है। सो विदाउट सेल वॉल में तो आंखें बंद करके एनीमिलिया लिख दो, ठीक है? अब दो कैटेगरीज बच गई। क्या क्या बच गया? एक तो फंजाई बच गया, ठीक है, और दूसरा क्या रह गया? ये आपका प्लांटे रह गया, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया विद सेल वॉल। अब ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल, ठीक है, तो इसके नीचे अगर मैं प्लांटे लिख दूंगी तो मेरा ये फंजाई रह गया, इसको मैं कहाँ प्लेस करूं, राइट? तो प्लांट्स खाना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी विद सेल वॉल में, कि नो फोटोसिंथेसिस, मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रही हूँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। सो जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसका मतलब वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, जो कि है हमारा फंजाई, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस है, सो दीज आर ऑल प्लांट्स, प्लांट्स माने प्लांटे, राइट? सो this was my one attempt to give a breakdown of the flowchart in a more understanding way, ताकि रट्टा ना लगाना पड़े उसको। छोटे छोटे वर्ड्स और निमोनिक्स और छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप चीज़ें याद रख सकते हो। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू कैन रिमेंबर इट, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे कि आप समझ के उसको लिखो। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट एवर। सो क्विकली वील रिवाइज द फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, वी नो दैट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, राइट? प्रिमिटिव होंगे तो मतलब कितना ही उन्होंने अपने आप को एडवांस कर लिया होगा, सेल्स स्पेशलाइजेशन कर लिया होगा, नहीं किया होगा, इसका मतलब, राइट? सो नहीं किया होगा का मतलब हो जाएगा ये यूनिसेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर में हमें पता है, हमने एक ही पढ़ा है पूरे 5 स्लाइड्स में, मोनेरा होता है, राइट? अब आ जाओ यूकैरियोट्स पे, यानी कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है ये मुझे नहीं पता, तो मैं दोनों लिखने वाली हूँ, ठीक है। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा था, दिस वी नो, वी हैव स्टडीड, राइट? अब आ जाओ मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी लेयर्स होने वाली हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होने वाले हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब उसमें सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सेल वॉल वाली जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? प्लांट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस है ये नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन का टॉपिक। सो फोटोसिंथेसिस वाले क्या है? फंजाई है, बिना फोटोसिंथेसिस के, सॉरी। क्यों है? बिकॉज ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट? और इसका एक वेरिएंट भी है पैरासिटिक, जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट में रह के अपना खाना लेने वाला है, राइट? फोटोसिंथेसिस वाले क्या है? ऑब्वियसली प्लांट्स हैं। विदाउट सेल वॉल तो ऑब्वियसली एनिमिलिया ही होगा, बिकॉज यही हमने पढ़ा है लास्ट में कि एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होने वाला है, सिंपल। प्लांट्स में सेल वॉल्स होती हैं, एनिमिलिया है एनिमल्स, राइट? तो कहाँ सेल वॉल होगी? सो बेसिकली दिस इज द ब्रेक डाउन फॉर फ्लो चार्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्लांटे का, उसमें क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। अभी तक फ्लो चार्ट हो गया ना? सो प्लांटे में एक तो आपका टाइप्स आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट फर्स्ट वी विल जस्ट स्टडी कि प्लांटे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, राइट? सो वन इज थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ओके।
अब इसमें नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स की पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दीज आर 4 पॉइंट्स अबाउट इट, यानी कि हमारा क्या बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन रहने वाला है फॉर प्लांट्स। सो फर्स्ट वन इज वेल डिफरेंशिएटेड और डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं बट kind of story in my mind which helps me remember all the points, right? So let's say I go to the gym, okay? अब जिम जाते हैं, बॉडी टोन होती है, ठीक है, मसल टोन होती है, यू गेट कट्स, आई थिंक जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा। सो फर्स्ट पॉइंट को आप उससे रिलेट करो कि इफ आई एम गोइंग टू द जिम आई विल हैव डिस्टिंक्ट पार्ट्स, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अगेन दीज आर माय ट्रिक्स एंड टिप्स टू लर्न एंड सो आई एम गिविंग इट टू यू। इफ you are comfortable in learning the any other method that you have, you can please go ahead with it. Okay, so second now, has special tissues for transport of water and other substances. Okay, जिम तो चली गई, जाते किस में हूँ, डू आई हैव अ ट्रांसपोर्ट, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटी है, मैं ऑटो से जाती हूँ, कैसे जाती हूँ। सो दिस पॉइंट इज अबाउट दैट, राइट। So has special tissues for transport of water and other substances. Okay. Then third point, ability to bear seeds. वहां जाके वेट्स का जो वेट है, जो वेट्स रहते हैं जिम में, वो उठा पाती हूँ कि नहीं उठा पाती हूँ, ठीक है। सो अबिलिटी टू बेयर वेट्स और सीड्स, राइट। लास्ट आप खुद याद रखना पड़ेगा, सीड्स हैं तो सीड्स क्या होंगे, वेदर दे आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और नॉट। सो इन तीन के लिए तो एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आई हैव गिवन यू, राइट। सो फर्स्ट वी आर अगेन रिवाइजिंग, फर्स्ट क्या आने वाला है, जिम का एग्जांपल ले लेते, वेल डिफरेंशिएटेड, या वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं कि नहीं है, मैं जाऊंगी मसल टोन होगा, बॉडी टोन होगा, है ना, तो उस हिसाब से ये पहला पॉइंट हो जाएगा। वेल डिफरेंशिएटेड के पास यानी मेरे पास ट्रांसपोर्ट के लिए क्या अवेलेबल है, मैं ऑटो में जा रही हूँ, मैं रिक्शा में जा रही हूँ, मैं गाड़ी अपनी खुद की चला के जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, राइट। सो दिस हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सब्सटेंसेस। देन वहां जाके मेरी क्या एक्टिविटी है, डू आई यूज वेट्स, डू आई डू सम अदर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, सो एबिलिटी टू बियर सीड्स। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सीड से याद रख लेंगे कि वेदर सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स और नॉट। ओके, so now we will start with the 5 types that are listed out here. In this particular video, we will cover the type 1 and 2, that is Thallophyta and Bryophyta. Okay, ये जो बाकी तीन है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद एनिमिलिया। ओके, सो थैलोफाइटा के नीचे सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, प्लांट्स हियर आर एल्गी। ओके, अब जब ये पॉइंट लिख लिया ना, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आप खुद बना सकते हो। कैसे, एक तो पहली चीज एल्गी है, ठीक है। एल्गी हमेशा मॉइस्ट और इट नीड्स एन एनवायरनमेंट जो कि जहाँ पे पानी हो, मॉइस्ट हो, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके बाद एल्गे के बाद एक तो इसमें सारी एल्गी आ गई, थैलोफाइट्स आर एल्गी, ठीक है। दूसरा उसमें क्या आ जाएगा, नीड्स वाटर या फिर मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर वाटर चाहिए, मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, सिंपल सी बात है, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ठीक है। सो ऐसे स्विच वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड से आपको 2-4 पॉइंट्स याद रह जाएंगे, 2-4 पॉइंट्स आप खुद याद रख सकते हो एंड it will be much more easier. Okay, so my third point is predominantly
aquatic, right? Then fourth point, ये हम खुद याद रख लेंगे, do not have well differentiated body designs, and we have examples for the same, which is Pyrogyra, Ulothrix, Cladophora, ठीक है, और भी examples हैं, I have just written 3. Okay, so next is bryophytes or bryophyta here. इसको क्या बोलते हैं? Amphibians of plant kingdom. Amphibians क्या होते हैं? They live both on land and water. ठीक है, amphibians वो होते हैं. अब first point, body is differentiated to form stem leaf like structure. तो वो जो हमारा जिम वाला पॉइंट था कि पर्सन इज गोइंग टू द जिम और नॉट, तो यस दिस पर्सन इज गोइंग टू द जिम. बॉडी में डिफ्रेंसिएशन है. किस चीज के लिए है? स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट, जिम गाड़ी से जाता है, ऑटो से जाता है, क्या करता है? भाई नहीं है. नो स्पेशलाइज टिश्यू फॉर वाटर एंड अदर मटेरियल का कंडक्शन. ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर. ठीक है. देन एग्जाम्पल है आपका मॉस फ्यूनेरिया, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट? सो दीज टू वी हैव स्टडीड. यहाँ पे प्लांट्स एल्गी हैं, ठीक है, एक्वेटिक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वाटर चाहिए, एंड दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, मतलब जिम नहीं जाते. ठीक है. So we just have to learn these two for today. Next, I will cover in the next lecture. So if you have any doubts, you can let us know in the comment section. And thank you for watching.